हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव सीरीज़ क्लीपर सर्किट। क्या है टॉपिक? पॉजिटिव सीरीज़ क्लीपर सर्किट। इसको देखेंगे। तो टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ पॉजिटिव सीरीज़ क्लीपर सर्किट। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट में फ्रेंड्स, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। सर्किट डायग्राम फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट देंगे V इनपुट ऑफ t। हम ले लेते हैं एक साइन वेव Vm साइन ओमेगा t, और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे V आउट ऑफ t। ये हो गया सर्किट डायग्राम। क्या हो गया ये? सर्किट डायग्राम। आप लोग नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। वाई इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट? ये पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट ही क्यों कहलाता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस आना चाहिए वो ये आना चाहिए। देखो, अगर हमने इस पे इनपुट V इनपुट t साइन वेव दिया है 0 पाई 2 पाई। क्लिपर मीन्स क्लिप करना, कट करना, उस भाग को ख़त्म कर देना। तो इस सर्किट को पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्लिप कर देगा। इस पार्ट को क्या कर देगा? क्लिप कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्लीपर सर्किट हो गया। जो भी पार्ट को ख़त्म करे वो हो गया क्लीपर सर्किट। एंड ये पॉजिटिव में जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। ये रेजिस्टेंस R है, तो ये हो गया पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। अभी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले हम आते हैं डायोड में। ये डायोड है एक डायोड में आने का रीज़न ये है, आप यहाँ पे डायोड को यूज़ कर रहे हैं, PN डायोड को, तो आपको पता होना चाहिए PN डायोड कब ऑन होता है एंड कब ऑफ होता है। तो ये इसका P टर्मिनल है और ये इसका N टर्मिनल है। इसको VP नोड बोलेंगे, ये VN हो गया। इसको एनोड बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इसको नोट कर लेंगे, ये ऑन कब होगा, ये ऑफ कब होगा। ये ऑन होगा जब VP इज़ ग्रेटर देन VN, और क्या बोलेंगे, एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज़्यादा हो, तब ये ऑन होगा। और ऑन होने पे क्या आएगा? ये ऑन होने पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी ऑन होने पे ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ये VP और ये VN, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। वैसे ही ऑफ कब होगा? जब VP का पोटेंशियल VN से लो हो, और क्या होगा, और कब होगा, और एनोड का पोटेंशियल कैथोड से कम हो। मीन क्या हुआ? ऑफ हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मीन ये केवल इस तरीके से बिहेव करेगा। ये हुआ VP और ये हुआ VN। ओपन सर्किट मीन्स डायोड आपका या तो ऑन होगा मीन्स एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा,
यदि ऑफ होगा देन एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। डायोड कभी भी उल्टा काम नहीं करता। आप बोलें कि डायोड क्या करंट जो बहता है वो हमेशा ID V से N की ओर बहता है या करंट 0 एम्पियर बहता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा, ये कभी हैपन नहीं होगा VP टू VN और ये करंट ऐसे बह रहा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल इन डायोड। डायोड में ये पॉसिबल नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है, इतना नोट करते चलेंगे। एक चीज़ और, ये क्लियर अगर हो गया है तो एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी। ये इक्वेशन क्लियर है, ऑन डायोड की इक्वेशन क्लियर है। ऑन डायोड की अगर इक्वेशन क्लियर है मीन्स क्या है, VP इज ग्रेटर देन VN। आप लोगों ने इक्वेशंस बहुत से सॉल्व किए हैं, बहुत से इक्वेशन सॉल्व किए हैं। मतलब इफ VP इज ग्रेटर दी VN देन VP माइनस VN इस राइट, इस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस VN किया एंड VN माइनस VN देन VP माइनस VN ग्रेटर देन 0, देन डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे आपको 2 वोल्ट है और यहाँ पे 1 वोल्ट है देन 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, 1 वोल्ट ग्रेटर देन 0 वोल्ट मीन्स डायोड क्या है, ऑन। यानी कि अगर P माइनस N करने पे आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है देन डायोड विल बी ऑन। सेम केस ऑफ वाली इक्वेशन का देखेंगे, डायोड की ऑफ का। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट चालू हो गया होगा फ्रेंड्स। डायोड फैमिली में आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ चुके होंगे। देखिए जैसे जैसे नोट्स बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करता जाएगा। देन मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ। VP ऑफ कब होता है, जब VP इज लेस देन VN, मीन VP माइनस VN लेस देन VN माइनस VN। देन नेक्स्ट क्या बनेगा, VP माइनस VN लेस देन 0। ये कब हो रहा है, जब डायोड ऑफ है। ये कब हो रहा है, जब डायोड ऑन है। और ऑफ है डायोड मीन्स ये क्या बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा, ऑफ है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा मीन डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी डायोड में जो करंट होगी ID 0 एम्पियर होगी। और जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट क्या होगी, ID करंट होगी। ये एक इक्वेशन है, बट कभी भी रिवर्स करंट डायोड में फ्लो नहीं होगा। VP VN और एक जोड़ा और इस तरीके से रिवर्स करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये डायोड का कुछ बेसिक पार्ट था, आपको इसको नोट करना है। देन हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने केवल आपको थ्योरी बताया है, इतना थ्योरी पार्ट बताया है। देन मैं कंटिन्यू करूंगा कि डायोड्स कब ऑन होगा, पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ इसको मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट चला दूँगा। आपको ये है कि आप इसमें पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और इन्जॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। नोट करिए प्लीज़। देन अब फोकस करते हैं। देन मैं आपके सामने 5 कंडीशंस देता हूँ, 2 वोल्ट 1 वोल्ट, फिगर नंबर A। फिगर नंबर B मैं आपको देता हूँ
0 वोल्ट, 5 वोल्ट। फिगर नंबर सी देता हूँ मैं -1 वोल्ट एंड -2 वोल्ट। फिगर नंबर डी देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे 0 कर लो, और फिगर नंबर डी में देता हूँ मैं -2 वोल्ट, -1 वोल्ट। एंड फिगर नंबर ई में देता हूँ मैं -1 वोल्ट एंड -2 वोल्ट। मैंने ये आपको 5 फिगर्स आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। 5 फिगर्स में बताना है कि किस में डायोड ऑन होगा, किस कंडीशन में डायोड ऑफ होगा। ऑन और ऑफ बताना है आपको निम्न 5 फिगर्स में। तो प्लीज़ टेक के बताइए, आपके पास हैं 2 से 3 मिनट्स। इसको जो पार्ट है ये तो 2 से 3 मिनट्स का, ये एकदम से वीडियो में थोड़ा जल्दी से जाएगा, बट आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको फील आए कि आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम क्लियर व्यू है। देन आते हैं फिगर नंबर ए पे। फिगर नंबर ए पे Vp एंड Vn मैंने बताया व्हेन Vp इज ग्रेटर देन Vn देन डायोड विल बी ऑन, और ऑन का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड। और बाइस्ड में इसलिए मैं अभी तक नहीं गया, अब मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ बाइसिंग का, देन मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि बाइसिंग क्या है। यदि हम डायोड के पी टर्मिनल, ये बेसिकली ईडीसी का पार्ट है, फिर भी सुन लीजिए। यदि हम डायोड के पी टर्मिनल को पॉजिटिव से एंड एन टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, देन डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बाइस। यदि हम डायोड के पी टर्मिनल को नेगेटिव पोटेंशियल से एंड एन टर्मिनल को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कराते हैं, देन डायोड विल बी इन रिवर्स बाइस। ये तो एग्जाम्पल हो गया। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन Vp इज ग्रेटर देन Vn देन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड Vp इज लेस देन Vn देन डायोड इट रिवर्स बाइस। ध्यान रखना है। तो देखो Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन V वोल्ट, 1 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, ये ऑन हुआ तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये Vp और ये Vn, ये हो गया। और मैंने एक तरीका बताया था, इस वाले वोल्टेज से इस वाले वोल्टेज को सब्सट्रैक्ट करो, 2 - 1 इज 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट किससे बड़ा है, 0 से, देन ये भी फॉरवर्ड बाइस ऑन होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट इधर पे आओ, ये Vp है, ये Vn है। मैंने बोला Vp 5 वोल्ट किससे बड़ा है, 0 से, देन ऑन होगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, 5 इस वाले से इस वाले को घटाओ, P टर्मिनल वाले से N टर्मिनल को घटाओ, 5 - 0 बराबर 5 इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, देन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, सर्किट एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो ये फिगर नंबर 2 हो गया। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आओ, इस कंडीशन पे आओ। आपको माइनस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप जिस लेवल पे अभी हो, जिस सेमेस्टर में अभी हो, आपको अभी ये बताया गया कि पॉजिटिव कनेक्ट हो पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड बाइस, पर नेगेटिव से भी मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया तो भी फॉरवर्ड बाइस है। मैंने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव से 0 वोल्ट कनेक्ट किया, फिर भी फॉरवर्ड बाइस है। बट ये आपको क्या पढ़ाया गया था, आपको ये पढ़ाया गया था कि यदि पॉजिटिव से P टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्ट है एंड N टर्मिनल से नेगेटिव कनेक्ट है, तो आपको बताया गया था कि ये फॉरवर्ड बाइस में होगा। आपको इतना बताया गया था, ये पॉजिटिव होना चाहिए,
ये नेगेटिव होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस है। बट आप अब किस लेवल पे आ चुके हो, आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको ये देखना है कि हायर पोटेंशियल पे क्या कौन है। हायर पोटेंशियल पे वीपी पोटेंशियल अगर हायर है वीएन पोटेंशियल से देन डायोड इट फॉरवर्ड बाइस, वीपी पोटेंशियल डायोड के वीएन पोटेंशियल से लेस है देन डायोड इज रिवर्स बाइस एंड डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है, आपको इस लेवल से इस लेवल तक आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। वन बाय वन नोट्स बनाते जाइए, मेरे पॉइंट्स को कलेक्ट करते जाइए। पॉइंट्स जितने कलेक्ट होंगे देन आपका नोट्स बनता जाएगा। वन बाय वन नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे, चीज़ें माइंड में इकट्ठी होती जाएंगी और आपको रिकॉग्नाइज चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड, यहाँ पे वीपी है वीएन है, वीपी की वैल्यू क्या है -1 वोल्ट, वीएन की वैल्यू क्या है 0 वोल्ट। क्या -1 0 से बड़ा है? माइनस और 1 में और 0 में क्या बड़ा है? देखो आप नंबर सिस्टम में आओ, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2। यहाँ पे जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने का क्या मतलब है कि जो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे बड़ा नंबर 1 है और उससे छोटा नंबर 0 है, वैसे ही 0 और -1 में क्या बड़ा है? 0 और -1 में 0 बड़ा है। मतलब यहाँ पे क्या मिला? Vn इज ग्रेटर देन Vp, और जब भी Vn ग्रेटर देन Vp होता है तो ये क्या होता है? रिवर्स बाइस होता है। क्या होता है? रिवर्स बाइस्ड होता है। क्या होता है? रिवर्स बाइस्ड होता है। एक कंडीशन और, इसको नोट कर लेना, एक कंडीशन और मैंने बताया, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो Vp माइनस Vn करो। Vp कितना है? -1 -0 बराबर -1। क्या ये 0 से बड़ा है? क्या -1 0 से बड़ा है? इज -1 इज ग्रेटर देन 0? नो, -1 इज लेस देन 0। सो ये क्या है? लेस देन 0 है, मतलब ये क्या है? रिवर्स बाइस्ड है। और रिवर्स बाइस्ड में ये कैसे आएगा? ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। Vp Vn करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, 0 एम्पियर, और ये होगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट डी पे आ जाओ, डी पे आ जाओ। ये है Vp टर्मिनल, ये है Vn टर्मिनल। -2 वोल्ट और -1 वोल्ट में कौन सा ग्रेटर नंबर है? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, विच इज ग्रेटर नंबर? -2 ग्रेटर नंबर और -1 ग्रेटर नंबर? सिंपल सा आंसर देना है, -1 इज ग्रेटर नंबर। -2 इज क्या? Vp का पोटेंशियल है, -1 इज Vn पोटेंशियल है। Vn पोटेंशियल इज ग्रेटर देन Vp, देन रिवर्स बाइस्ड। और मैंने क्या बताया था? और मैंने बताया था Vp माइनस Vn करो। Vp का वैल्यू -2, Vn का वैल्यू -1, -3 वोल्ट। इज -3 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0? -3 ग्रेटर बड़ा होगा 0 से या छोटा होगा? -3 0 से छोटा होगा, यानी क्या होगा? डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये -1 वोल्ट, ये -2 वोल्ट, ये Vp का पोटेंशियल, ये Vn का पोटेंशियल। -1 एंड -2 वोल्ट में कौन सा नंबर बड़ा है? -1 एंड -2 में -1 ग्रेटर नंबर है, मीन्स Vp इज ग्रेटर देन Vn। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, Vp माइनस Vn चेक करो, -1, माइनस साइन पहले से है, और ये है -2 वोल्ट, ये आया -1, माइनस माइनस +2, 2 - 1 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, और Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0, मतलब फॉरवर्ड बाइस्ड, मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो इन 5 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ 1 2 3 4 5 डायोड कब ओपन होगा, कब शॉर्ट होगा, कब फॉरवर्ड बाइस होगा, कब रिवर्स बाइस्ड होगा। एक एक कंडीशन क्लियर हो रही है, तो इन कंडीशंस को आप 1 बाय 1 नोट करें। देन हम आएंगे अपने पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट टॉपिक में।
फ्रेंड्स देखिए, मैं आप नोट करिए, मैं यहाँ से आपको बोलता समझाता हूँ, ठीक है, आपको क्लियरली चीज़ें दिख रही होंगी। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग एनालॉग सर्किट को पढ़ रहे हैं, तो एनालॉग सर्किट इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब माइनस साइन आता है तो इसको हैंडल करने में कुछ प्रॉब्लम होती है कि -2 भी है और -1 भी है। अब -2 और -1 में बड़ा क्या है, -2 और -1 में दिमाग में ही आएगा, यहाँ तो ज़्यादा -2 वोल्ट लगा हुआ है, मीन्स ये फॉरवर्ड वाइज होगा। बट आपको हमेशा मैथमेटिकली चलना है, आपको जो फंडा बताया गया उसके तरीके से चलना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, देन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस बट डायोड इज इन रिवर्स बाइस। ऐसा भी सोचते हैं -1 और -2 कैंसिल हुआ, 1 वोल्ट कम है 2 वोल्ट से, 1 वोल्ट लेस है 2 वोल्ट से, देन डायोड इज रिवर्स बाइस बट डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस में है। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे -1 और 0 में ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देन डायोड इज रिवर्स बाय, डायरेक्टली भी बता सकते थे, बट हमें जो चलना है बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट को पकड़ना है। तो इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास नोट करने के लिए। फिर आते हैं हम लोग पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट की वर्किंग पे। तो इतना कोई डिटेल में अभी तक यूट्यूब पे एंड इतना कोई ऑफलाइन क्लास पे डिस्कस नहीं करता है फ्रेंड्स, जितना मैंने डिस्कस किया है। उसका रीज़न बताता हूँ। इतना आप किसी भी चैनल में आप कंटेंट ढूंढ लीजिएगा, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे या किसी भी टीचर का नोट्स उठा लीजिएगा, इतना डिस्क्राइब नहीं करता है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट पढ़ाया जाना है तो डायरेक्ट आपको पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट बताया जाएगा, आपको बेसिक डायोड का नॉलेज ही नहीं होगा। देन जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आपको क्वेश्चन भी आए, आपको कंसेप्ट भी आए। तो स्टार्ट करते हैं। वी इनपुट हमें क्या गिवन है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम साइन ओमेगा टी वी इनपुट गिवन है, ओमेगा टी। फ्रेंड्स साइन ओमेगा का आपको ग्राफ पता होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू वी एम है। साइन ओमेगा का ग्राफ ये है, ऐसे जाता है साइन वेव, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये मैक्सिमम होता है तो ये वी एम है, और ये मिनिमम होता है तो ये माइनस वी एम है, और ये है वी इनपुट टी। ठीक, अब देखो ये इनपुट है, ये सर्किट डायग्राम है। केस 1 यहाँ पे लेते हैं, केस फर्स्ट कहाँ के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल। 0 से कहाँ जा रहा है, देखो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और 0 से पाई के बीच में इस वैल्यू जो वी इनपुट है हमारा, इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो केस 1 0 से कहाँ तक ओमेगा टी, पाई तक, और इसको क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। हाफ साइकिल क्यों बोल रहे हैं, 0 से 2 पाई तक, यहाँ से यहाँ तक ये होती है फुल साइकिल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और 0 से पाई ये एक साइकिल हुई, और पाई से 2 पाई एक साइकिल हुई। तो ये हुई 0 ओमेगा टी से पाई तक की वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिगर क्या आएगा, ये देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिगर क्या आ रहा है, ये प्लस माइनस वी आउटपुट टी, और ये आया प्लस माइनस वी इनपुट टी। ये वी एन टर्मिनल था और ये वी पी टर्मिनल था। सही है। देखो डायोड में टर्मिनल पहचानना बता दे रहा हूँ, ऐसे पहचानते हैं। ये वाला जो टर्मिनल होता है ये वी पी होता है, और ये वाला जो टर्मिनल होता है वी एन होता है। तो ये वाला जो टर्मिनल था ये था वी पी, एंड ये वाला जो टर्मिनल है ये वी एन। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में
पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो वोल्टेज का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब वी एन को क्या मिल रहा है पॉजिटिव, वी एन को क्या मिल रहा है पॉजिटिव, और वी पी को क्या मिल रहा है नेगेटिव। देखो वी एन को पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब वी एन की वैल्यू पॉजिटिव 2 वोल्ट है सपोज दैट, और वी पी की वैल्यू क्या है, वी पी की वैल्यू 0 वोल्ट है, ग्राउंड है यहाँ पे, तो वी पी की वैल्यू क्या है 0 वोल्ट। तो अब बताओ वी एन माइनस वी पी क्या आ रहा है, वी एन माइनस वी पी 2 माइनस 0 मतलब 2, यानी वी एन माइनस वी पी बराबर आ रहा है 2, सॉरी वी पी माइनस वी एन निकालना होता है, वी पी माइनस वी एन, यानी वी पी कितना है 0 माइनस 2, ये आ रहा -2, ये लेस देन 0 वोल्ट से है कि नहीं, ये तो 0 वोल्ट से लेस है। और आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, इतना समझने की ज़रूरत नहीं, यदि डायोड का एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है और डायोड का पी टर्मिनल 0 से, डायोड का एन टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। अब देखो ऑफ होने पे सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, ये ऑफ हो गया यानी ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस R था, ये रेजिस्टेंस R था, ये था V इनपुट T, और ये हो गया V आउटपुट T, आउटपुट T। अब देखो जब हमने ओपन सर्किट कर दिया तो क्या यहाँ से कोई करंट जाएगा, I = 0 एम्पियर, क्यों करंट क्यों नहीं जाएगा भाई, यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं तो कैसे जाएगा, तो यहाँ भी 0 एम्पियर और यहाँ भी 0 एम्पियर। जब 0 एम्पियर करंट है तो V आउटपुट = 0 इंटू R, V = I इंटू R मतलब 0 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, V आउटपुट = 0 वोल्ट। क्लियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। V आउटपुट = 0 वोल्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको नोट करेंगे। अभी नोट मत करिए, अभी इकट्ठा नोट करिएगा। केस 2 में आओ, केस 2 में फ्रेंड्स, केस 2 में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से टीचर्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम कैसे बताएं, और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो कैसे समझें। तो ध्यान से समझिएगा, आपने जो इनपुट लिया है, आप जो इनपुट ले रहे हो वो हमेशा उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। इनपुट की वैल्यू माइनस हो सकती है बट पोलैरिटी आपको चेंज नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनपुट की वैल्यू चेंज हो सकती है बट आपको इनपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है। दोनों चीज़ों को समझिएगा, और जिनको नहीं समझ में आएगा उनको अभी आएगा। सपोज दैट हमने क्या किया, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की, तो हम फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं डायोड का। ये V इनपुट था और यहाँ भी मैंने प्लस माइनस ही लिया है, और ये V आउटपुट था। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस टर्मिनल को पॉजिटिव ही रखा और इसको नेगेटिव ही रखा, क्योंकि मैं जो दे रहा था वो पॉजिटिव नेगेटिव ही दे रहा था। अब जो Vn की नेगेटिव हाफ साइकिल में V इनपुट की वैल्यू वो क्या है, सपोज दैट यहाँ पे वो -1 वोल्ट है, तो -1 वोल्ट किससे कनेक्ट हो रहा, सॉरी मैंने ये उल्टा बना दिया, -1 वोल्ट किससे, ये Vn है, ये Vp है। Vn = क्या वैल्यू दे रहे हैं हम, Vn = V इनपुट दे रहे हैं, और Vn का क्या है वैल्यू, -1 वोल्ट है, यानी कि पोलैरिटी हमारी सेम है। प्लस माइनस V इनपुट की वैल्यू हम दे रहे हैं -1 वोल्ट, ये इम्पोर्टेंट है। V इनपुट = -1 वोल्ट, यानी डायोड के एन टर्मिनल से क्या कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव, और डायोड के पी टर्मिनल से क्या था, 0 वोल्ट। तो Vp = 0, Vn = नेगेटिव, नेगेटिव में -1 वोल्ट ही ले लो, -1 वोल्ट ले लो। Vp - Vn क्या आ रहा है, 0 -
-1 यानी 0 + 1 यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 1 इज ग्रेटर देन 0, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या होगा, ऑन होगा। ये तो बात हो गई। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर अगर हम निगेटिव में जा रहे हैं, निगेटिव में जा रहे हैं तो वी इन को हम लें माइनस, ऐसा टीचर बताते हैं -V in इक्वल टू -1 वोल्ट, ऐसे बता देते हैं, और ऐसा आप सोच ही रहे हैं। बट ये करेक्ट नहीं है, ये 100% गलत है। ये क्यों गलत है, देखो आपने -VN थोड़ी ना लेना है। आप -VN का मतलब है आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर रहे हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ला रहे हो, तो ये -VN आया और इसकी वैल्यू -1 वोल्ट ली। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, VN बराबर 1 वोल्ट ले लिया, और VN बराबर जब आप 1 वोल्ट ले रहे हो तो नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई मतलब रहा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल का ही नहीं मतलब रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरे को फॉलो करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट और यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट। बट जो हमने V ऑफ इनपुट T की वैल्यू ली थी वो हमने पोलैरिटी यही ली थी, बट इसकी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव ली थी। डायोड इज फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम ये है। ये V आउटपुट था और ये V इनपुट था, और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट मींस ऑन। अब देखो आउटपुट क्या मिलेगा, इस टर्मिनल का भी वोल्टेज जो है V इनपुट है और इधर का V आउटपुट है, मतलब V आउटपुट बराबर V इनपुट। ये कब मिल रहा है, जब डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट तब हुआ जब N टर्मिनल से नेगेटिव, P टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ। तो ये था पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट, केस 1 एंड केस 2। बाकी पूरी वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पूरी वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वो केवल इसके बाद सेम चीज़ ही फॉलो करेगी। ऐसे फिर होगी, फिर इसी को फॉलो करेगी, फिर इसी को फॉलो करेगी, फिर इसी को फॉलो करेगी। लेकिन ये इसका पूरा टाइम पीरियड था और हमने इस वेव को डिसाइड कर लिया। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था। आपको इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, आपको वैल्यू चेंज करनी है। इतना नोट करेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेस्ट सेशन चल रहा है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इम्पॉर्टेंट सेशन ले रहा हूँ मैं आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अब आप आ जाते हैं, ये थी इनपुट की वेव। इतना नोट हो गया हो तो मैं इसको हल्का सा मिटा देता हूँ और मैं आउटपुट की वेव बनाता हूँ। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, ये आउटपुट की वेव बनाता हूँ मैं, V आउटपुट T ओमेगा T, इसके नीचे मैं पाई लेता हूँ। आप भी इसी तरीके से फिगर बनाएंगे, 2 पाई। अब देखो ध्यान से, 0 से पाई के बीच में V आउटपुट क्या था, 0 वोल्ट। तो ये था 0 वोल्ट, 0 से पाई के बीच में 0 वोल्ट। और डायोड क्या था, डायोड क्या था, डायोड ऑफ था। तो यहाँ पे डायोड ऑफ भी लिख दें, ऑफ था। ठीक, पाई से 2 पाई के बीच में क्या है, V आउटपुट बराबर V इन। जैसा V इनपुट था वैसा ही V आउटपुट आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायोड क्या है, ऑन है, यानी डॉन है। डी ऑन यानी कि डायोड ऑन है। देखो यहाँ डायोड ऑन हो रहा था, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा था ऑन। फिर ऐसे ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ऑफ, फिर ऑन होगा, और ऐसे ये वेव फॉर्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे इसी को फॉलो करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का भाग था, यानी ये वाला जो भाग था, आउटपुट में क्या मिला, ये वाला भाग क्लिप हो गया, आउटपुट में ये वाला भाग क्लिप हो गया। इसीलिए इस सर्किट का नाम है पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इस सर्किट को पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट क्यों कहते हैं। पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट इसीलिए कहते हैं कि इसमें नेगेटिव का पार्ट एज इट इज़ है, बट पॉजिटिव का पार्ट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। पॉजिटिव का पार्ट जीरो हो रहा है,
वेव फॉर्म का शेप चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेव फॉर्म बन रही है, बट जो इन वेव शेप हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव का पार्ट क्लिप हो रहा है, यहाँ पे ये क्लिप हुआ, ये क्लिप हुआ, तो ये हमारा बना फ्रेंड्स, ये हमारा बना फ्रेंड्स, क्या बना, ये हमारा बना आपका पॉजिटिव सीरीज़ क्लीपर सर्किट। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव सीरीज़ क्लीपर सर्किट के बाद आपको बनाना आना चाहिए ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आना चाहिए, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद इस लेक्चर का एंड हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर का आपका पॉजिटिव सीरीज़ का, और पॉजिटिव सीरीज़ में एक लेक्चर आपको और मिलेगा। अब आते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है वी इनपुट का एंड वी आउटपुट का। इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट को ड्रॉ करते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में। तो देखो जब भी वैल्यू क्या होगी, जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये इनपुट की क्या है, ये इनपुट की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये 0 है, ये इनपुट की क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और ये इनपुट की क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में क्या है, डायोड क्या है, ऑफ है, और आउटपुट की वैल्यू क्या है, 0। तो पॉजिटिव में क्या है, आउटपुट की वैल्यू 0 वोल्ट, और डायोड क्या है, ऑफ है। और नेगेटिव में क्या है, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट, यानी कि देखो इनफाइनाइट तक जाएगा ये, इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1। वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट, यानी क्या है, डायोड ऑन है, डी ऑन है इस वाले सेशन में, और इसका स्लोप क्या है, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट इंटू 1, यानी स्लोप की वैल्यू क्या है, 1। तो ये इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बन रही है। तो इतना नोट कर लेंगे, देन आज के सेशन को करते हैं एंड फ्रेंड। तो ये था इम्पॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हल्का सा आपको आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया। ये चैप्टर जब आप एंजॉय करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेसन्स को, देन आप 1 बाय 1 चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, आप एसएससी जेई, आप गेट, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम, किसी में एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हो, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, देन आपको सेमेस्टर में किसी भी एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग के कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स जस्ट फॉलो मी एंड वॉच टेक्निकल्स।